हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी एक तो महानंदा की, जो कि गणिका है और जिसको एक पुजारी अपने स्वार्थ के कारण, अपनी जिद के कारण मंदिर में प्रवेश जिसका निषेध करता है, वो महानंदा जो अपना प्रदोष व्रत पूर्ण करना चाहती है। इसके अलावा हमने बात करी थी माता लक्ष्मी माता पार्वती से मिलने के लिए मंदरांचल जाती हैं, और वहीं दूसरी ओर स्वर्ग में जब दैत्यराज जो है वो भी घूम रहा होता है, घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि जब जाती है इंद्रदेव के सिंहासन पर। वो पहले तो उसके ऊपर सिर्फ हाथ लगा के देखता है, परंतु फिर उसके मन में इच्छा होती है कि मैं बैठ के देखूं, और वो उस सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है। अभी सिंहासन पर बैठता ही है कि इंद्रदेव ऊपर से उपस्थित होते हैं और उसको देखते ही वो एकदम चिल्लाते हैं, दैत्यराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिंहासन पर बैठने की। तो दैत्यराज उठने की बजाय एक एक तरफ खिसक जाते हैं थोड़ा सा और कहते हैं कि आइए देवराज इंद्र, आइए हम दोनों इस पर बैठ जाते हैं, आधा आपका आधा मेरा। इंद्रदेव को बहुत क्रोध आता है। आप जानते हैं कि वो तो वैसे ही अपने सिंहासन को लेके शुरू से असुरक्षित रहते हैं, और यहाँ पे तो दैत्यराज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आधा आपका आधा मेरा। तो इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं उठो यहाँ से। उतनी देर में गुरु बृहस्पति भी आ जाते हैं। इतनी जोर से आवाज़ सुनकर गुरु बृहस्पति फिर दैत्यराज को समझाते हैं कि देखो दैत्यराज, महादेव ने तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति दी है स्वर्ग में, तो तुम रहो, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपनी सीमाओं को मत लांघो। तुम्हारा जो नज़र है वो सिंहासन पे है इस समय, जो उचित नहीं है। ये सिंहासन देवराज इंद्र का है और वो उन्हीं का ही रहेगा, और सिंहासन आधा आधा नहीं बंट सकता कि आप दोनों उस पर बैठ जाएं। तो ये बातें सुनकर उल्टा दैत्यराज कहते हैं, अच्छा, और यदि मुझे देवराज बनना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है, आप गुरु बृहस्पति कृपया मुझे ये बताएंगे। अब तो इंद्रदेव का धैर्य बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है कि ये कर क्या रहे हैं दैत्यराज, कर क्या रहे हैं। मतलब मेरे ही सिंहासन के ऊपर मेरे समक्ष बैठने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसको बस ये लगता है कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। जो पहले किया था उसका तो कोई फल मिला नहीं। जो दैत्य थे वो बेशक वो लोगों ने इंद्र के उकसाने पर थोड़ा सा करा भी गड़बड़ वाला काम, लेकिन वो सब शांत हो गया। अब इंद्रदेव को लगता है कि कुछ तो सोचना ही होगा। इंद्रदेव के मन में आता है, वो अपने गुरुदेव से कहते हैं कि दैत्यों की माता की वजह से ये संकट उत्पन्न हुआ है। यदि दैत्यों की माता दिति इस प्रकार की बातें ना करती, अन्याय की बातें ना करती महादेव के समक्ष, तो ये संकट उत्पन्न ही ना होता। पर अब मुझे लगता है कि देवों की माता को ही इस संकट से देवताओं को मुक्ति दिलानी होगी, और मुझे माता के पास अभी जाना होगा। गुरु बृहस्पति सुनकर बहुत हैरान होते हैं। गुरु बृहस्पति कहते हैं कि माता का स्मरण इतने युगों में पहली बार करते देख रहा हूँ मैं देवराज आपको, पहली बार आपको आपकी माता का स्मरण आया है। किंतु ध्यान रहे, ध्यान रहे, क्योंकि शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी माता साधना में लीन है। आपकी माता साधना में लीन है, तो आपको उठाकर उन्हें साधना से जगाना नहीं चाहिए। जब तक वो खुद स्वयं अपनी साधना को पूर्ण करके नहीं उठती, आपको इंतज़ार करना चाहिए। इंद्रदेव कहते हैं चिंता ना करें, चिंता ना करें गुरुवर, मुझे ज्ञात है कि माँ की साधना में बाधा नहीं आनी चाहिए, किंतु उनका हस्तक्षेप अब आवश्यक हो गया है और माता को मेरी सहायता अब करनी ही होगी। और ये कह के गुरु बृहस्पति के जवाब का भी इंतज़ार नहीं करते इंद्रदेव, और वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। गुरु बृहस्पति सोचते हैं ये सिंहासन का मोह कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न करते जिसका परिणाम सिर्फ देवताओं को या असुरों को नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि सभी को इसका परिणाम भुगतना पड़े। और इंद्रदेव तो कुछ सुनते नहीं और सीधा पहुंच जाते हैं देवी अदिति के पास। आप लोग जानते हैं कि दिति और अदिति जो दोनों ही कन्याएं थीं दक्ष प्रजापति की,
और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि दिति से दैत्य उत्पन्न हुए थे और अदिति से देवता उत्पन्न हुए थे। तो अदिति के पास जाते हैं और एकदम जाकर पहले देखते हैं कि माँ तो तपस्या में लीन है, परंतु इंद्रदेव में धैर्य कहाँ, इतने मतलब धैर्य कहाँ उनमें। जाते बोल पड़ते हैं माँ। अदिति तुरंत आंखें खोल देती हैं। अदिति कहती है इतने वर्षों के बाद मेरे पुत्र को माँ की अनुपस्थिति की अनुभूति हुई है, और ये अनुभूति उसे यहाँ लेकर आई है। नहीं, ये अनुभूति तो यहाँ नहीं ला सकती। तो इंद्रदेव कहते हैं माँ, कष्ट होने पर संतान माँ के पास ही तो आती है, और कहाँ जाती है। अदिति कहती है कष्ट होने पर, सिर्फ कष्ट होने पर माँ का स्मरण हो, ये तो उचित नहीं है ना। परंतु छोड़ो, ये बताओ कि क्या सहायता चाहिए, क्योंकि ये तो मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरी अनुपस्थिति की अनुभूति तो तुम्हें यहाँ लाई नहीं है। तुम अवश्य मुझसे कोई सहायता चाहते हो। चलो बताओ क्या सहायता चाहते हो, क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए। अब इंद्रदेव जो हैं वो सारी घटना बताते हैं कि कैसे भोज हुआ और महादेव ने कैसे दैत्यों को भी स्वर्ग में स्थान दे दिया। और वो ये भी बताते हैं, कहते हैं स्वर्ग नरक का तो अंत शेष रह ही नहीं गया, अंतर रह ही नहीं गया है। अब तो पता ही नहीं चलता कि ये कभी स्वर्ग था जिस प्रकार का हाल कर रहे हैं। वो तो इतना जानते हैं कि दैत्यों की अनैतिकता, उत्पात, उद्दंडता संक्रमित होती जा रही है, यानी कि फैलती जा रही है। और इंद्रदेव ये भी कहते हैं और तो और माँ, दैत्यराज तो मेरे सिंहासन पर जा बैठा और आधा आधा बांटने को कहा, और जब मैंने मना किया कि मुझे स्वर्ग के सिंहासन आधा आधा नहीं बंट सकता, तो कहता है कि मुझे स्वर्ग का स्वामी बनना है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है। माँ, वो मेरा स्थान लेना चाहता है, तो क्या आप अब भी अपने पुत्र की सहायता नहीं करेंगी। अब अदिति ये बातें सुनकर सोच में पड़ जाती हैं। देवराज इंद्र कहते हैं माँ, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस हमारा दैत्यों से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। मुझे दैत्यों को स्वर्ग से बाहर निकालना है, और ये निकालना ही होगा, क्योंकि आपके पुत्रों का अस्तित्व संकट में है माँ, और आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। तो मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ माँ कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। अदिति सारी बात सुनती हैं, सुनने के बाद कहती हैं तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि इस समस्या का कारण दैत्य हैं। उधर महादेव जो कि इस समय नंदी ग्राम में हैं, पर वो सुन सब कुछ रहे हैं। तो अदिति बोलती है, कहती है तुम्हें क्या लगता है, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इस समस्या का कारण सिर्फ दैत्य हैं। तो इंद्रदेव अब क्या बोले, कहते नहीं, कहीं ना कहीं भूल तो दोनों पक्षों से हुई है माँ, भूल तो दोनों पक्षों से हुई है। तो अदिति कहती है कि हुई होगी या हुई है, पहले तो इस शब्द में तुम सब स्पष्ट करो, क्योंकि तुम एक बार मुझे कह चुके हो कि भूल कहीं ना कहीं हुई होगी, परंतु मुझे लगता है कि भूल हुई नहीं होगी, भूल हुई है। तो इंद्रदेव अब क्या जवाब देते, कहते हैं हाँ माँ, भूल तो मुझसे भी हुई है। अदिति कहती है महादेव ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं पुत्र, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी सहायता अब सिर्फ महादेव कर सकते हैं। तो इंद्रदेव कहते हैं कि उनके लिए वरदान, मतलब उन्होंने तो वरदान दिया है, और अब माँ आप ही बताइए कि महादेव के वरदान के कारण दैत्य जो हैं वो स्वर्ग में आए हैं, तो वो महादेव जो कि वरदान देते हैं, तो वो हमारी सहायता क्यों करेंगे, हमारी सहायता क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कोई सहायता कर पाएंगे, क्योंकि वरदान तो उन्हीं का दिया हुआ है। अदिति कहती है तो फिर दूसरा विकल्प तो एक और है, और दूसरा विकल्प है आदिशक्ति। इंद्रदेव कहते हैं किंतु गणेश और कार्तिकेय के माध्यम से आदिशक्ति इस समस्या से अवगत हैं, उन्हें पता है कि कहाँ कहाँ पर किस किस की गलती हुई है। और माँ आपके समक्ष तो मैंने स्वीकार कर ही लिया है कि भूल मुझसे हुई है, और यही बात आदिशक्ति भी जानती हैं, और इसीलिए तो उन्होंने हमारी पहले भी कोई सहायता नहीं करी थी। और मैं ये जानता हूँ माँ कि वो तो अभी भी हमारी कोई सहायता नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपने पुत्रों का और अपने पति का, अपने स्वामी का ही साथ देंगे। अदिति कहती है तुम्हारी बात उचित है इंद्र, लेकिन वो एक माँ है, और एक माँ एक दूसरी माँ की बात को अवश्य समझ सकती है, इसीलिए तुमसे उनसे बात करने के लिए मैं जाऊंगी।
तुम्हें इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें साथ चलना है तो तुम चलो, लेकिन उनसे बात मैं करूँगी और मैं इतना जानती हूँ कि मेरे बात करने से आदिशक्ति हमारा साथ अवश्य देंगी। अब जाकर इंद्रदेव की जान में जान आती है कि चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर नंदीग्राम में, जैसे कि हमने महानंदा की भी बात करी थी, नंदीग्राम में अब महादेव जो हैं वो अपना संरक्षण में बैठे हुए हैं महानंदा का। इधर भगवान विष्णु को जब ये ज्ञात हो जाता है कि अदिति जो है वो माता पार्वती से बात करने जा रही हैं, तो उन्हें लगता है कि महादेव को सूचना हमें पहुंचानी चाहिए। कभी ना कभी विष्णु भगवान भी, मतलब जानते तो वो सब कुछ हैं, उन्हें पता है कि महादेव जो है वो सर्वज्ञ हैं और उन्हें सब कुछ पता है, परंतु फिर भी कुछ बातों को स्पष्ट करने हेतु वो नारद मुनि को वहाँ भेजते हैं कि जाओ तुम नंदीग्राम में और एक बार जाकर महादेव से मिल लो। अब ये क्या करते हैं, जो नारद मुनि होते हैं, ये अपना व्यापारी का वेश बनाते हैं और नंदीग्राम पहुंच जाते हैं। और नंदीग्राम पहुंचकर महानंदा का घर पूछते पूछते वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बोलते हैं, देवी मैं भी एक व्यापारी हूँ और मुझे पता चला है कि वैश्यनाथ यहाँ पर आपके पास रुके हुए हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो आप कृपया मुझे उनसे मुलाकात करवा दीजिए। महानंदा सोचती है एक व्यापारी से दूसरा व्यापारी मिलने आया है, तो महानंदा अपने महल के अंदर उनको भेज देती हैं, कहती हैं आप जाइए। जैसे ही नारद मुनि सामने पहुंचते हैं तो महादेव कहते हैं, कहिए कैसे आना हुआ देवर्षि। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, आप तो एक क्षण में सबको पहचान लेते हैं, परंतु मुझे यहाँ नारायण ने भेजा है, क्योंकि नारायण की बहुत अधिक इच्छा है कि माता पार्वती जो हैं उनके साथ वहाँ पर अकेली होने के कारण जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, मैं आपको अवगत करा दूं। साथ ही नारद मुनि ये भी कहते हैं कि प्रभु काशी में जो हो रहा है, स्वर्ग लोक में जो हो रहा है और मंदराचल में माता जो अकेली हैं, इन तीनों परिस्थितियों से आप भली भांति अवगत हैं। ये बात मैं भी जानता हूँ और ये बात तो नारायण भी जानते हैं कि आपसे कोई भी स्थिति छुपी हुई नहीं है, आप पूर्ण रूपेण अवगत हैं। तो ये तीनों परिस्थितियाँ सृष्टि के लिए कितनी संकटकारी हैं, कितनी संकटकारी हैं, ये सब आप जानते ही हैं। और आप इन परिस्थितियों में हस्तक्षेप ना करके यहाँ पर यानी कि नंदीग्राम में एक गणिका के संरक्षण को पूर्ण करने के लिए, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए आप यहाँ रह रहे हैं। तो प्रभु मैं ये बातें कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, प्रभु क्षमा करें, किंतु मेरी बुद्धि इन तीनों परिस्थितियों के लिए अत्यंत अत्यंत संकीर्ण है और सीमित प्रतीत हो रही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। महादेव कहते हैं, देवर्षि मैंने कहा ना, आप बिना कारण तो कुछ करते नहीं है, ना ही बिना कारण कहीं आते जाते हैं। संसार में, समाज में व्याप्त विष का उपचार करना विश्व वैद्य का ही दायित्व होता है। और समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती है, समस्या तो समस्या ही होती है। और समस्या को देखने का दृष्टिकोण क्या है, ये उस पर निर्भर करता है जो देख रहा है। उसी प्रकार प्रत्येक समस्या के समाधान का एक उचित समय होता है। यहाँ ग्राम में महानंदा ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान यहीं पर होगा और जो करना ज़रूरी भी है। और इस बात को लेकर कि मुझे पहले क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो पहले से निर्धारित हैं। मुझे क्या करना है पहले, ये भी चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं, इसीलिए इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं एक बात आपको बता देता हूँ देवर्षि कि इस तथ्य को कि कब क्या करना है, कौन सी समस्या का समाधान कब और कैसे होगा, इसको परिवर्तित तो स्वयं महाकाल भी नहीं कर सकते। स्वयं महाकाल भी इस चीज़ को परिवर्तित नहीं कर सकते, तो फिर इस बारे में सोचना क्यों। नारद मुनि कहते हैं, धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। निसंदेह मेरी सोच बहुत सीमित है, परंतु उत्तर वो मुझे मिला भी है और नहीं भी मिला है।
मिला भी है और नहीं भी मिला है, क्योंकि मैं आपकी बातों से अभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। महादेव कहते हैं कोई बात नहीं नारद मुनि, कुछ जिज्ञासा शेष रहेगी तो आते जाते रहने का कारण भी बना रहेगा। आप ऐसा कीजिए कि अभी तो आप प्रस्थान कीजिए, लेकिन आपकी जब इच्छा हो तो आप मुझसे पुनः मिलने आ सकते हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा रह गई है तो वो जिज्ञासा पूर्ण करने भी आप आ सकते हैं। और इस प्रकार से महादेव वापस भेज देते हैं नारद मुनि को। नारद मुनि ने एक तरफ से महादेव को सचेत कराने का प्रयत्न किया था कि 3 परिस्थितियां जो कि बहुत ही संकटपूर्ण स्थितियां हैं, आप उन्हें छोड़कर एक गणिका के संरक्षण में क्यों लगे हैं। परंतु वो ये नहीं जानते कि ये गणिका भी 21 साल से महादेव की आराधना कर रही है, और अब जब उसका समय पूर्ण हुआ है तो महादेव उसे अकेला क्यों छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, उसका उद्धार क्यों नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे वो। नारद मुनि तो चले गए, महानंदा का अनुष्ठान भी आरंभ हो गया, परंतु दूसरी ओर अदिति माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हो जाती हैं और इंद्र भी साथ में होते हैं। अब इंद्र देव तो जाते प्रणाम करके कहते हैं, माता मुझे स्वर्ग को दैत्यों के संकट से मुक्त कराना है, और कोई विकल्प नहीं था। तब मैंने अपनी माता से कहा कि आप हमारी सहायता कर सकती हैं, और माता ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, तुम्हारी सहायता यदि कोई कर सकती हैं तो आदि शक्ति पार्वती कर सकती हैं। तो माता पार्वती जब ये बात सुनती हैं तो वो कहती हैं कि आपने अपने स्वार्थ हेतु हमारे पुत्र का दुरुपयोग किया, आपने दैत्यों के साथ छल किया, और अब आपको सहायता की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों? जब आपने हमारे पुत्र का अपमान करा दिया, जब आपने दैत्यों के साथ छल कर दिया, तो फिर हमारे पुत्र की अब हमारी आवश्यकता आपको क्यों पड़ रही है। तो अदिति जो है वो एकदम सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि देखो पार्वती, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, मेरे पुत्र को तुम क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। किंतु ये सत्य है कि केवल तुम ही इनकी सहायता कर सकती हो। इसके साथ साथ अदिति ये भी कहती हैं कि पूर्व काल में मैं तुम्हारी बड़ी बहन थी ना पार्वती, परंतु इस संबंध का मान रखने के लिए मैं आपको नहीं कह रही हूँ, और ना ही कभी कहूँगी। मैं आज यहाँ केवल एक याचक की भांति आई हूँ, अब जगदम्बा से अपने पुत्र की प्रार्थना करने। अब देखिए, माता पार्वती जो कि पूर्व जन्म में अदिति की छोटी बहन थी, सगी बहन थी, लेकिन अब माता पार्वती के रूप में तो आप जानते हैं कि वो राजा हिमावन के घर में उनका अवतरण हुआ था, और फिर उसके बाद महादेव से विवाह करके वो एक कैलाश आ गई थी। लेकिन इतने युगों के बाद आज अदिति ने आकर ये बात कही कि तुम मेरी बहन थी और अब भी तुम मेरी बहन ही हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बहन के नाते नहीं, और मैं सच कह रही हूँ कि मैं एक बहन के नाते यहाँ आई भी नहीं हूँ। इस समय तो मैं इतना कहूँगी कि मैं केवल एक याचक की भांति आई हूँ जगदम्बा से कुछ मांगने के लिए। तो जब इस प्रकार की वचन अदिति कहती है तो माता पार्वती कहती हैं कि दैत्यों को स्वर्ग में स्थान देने का निर्णय महादेव का था। महादेव चाहते थे कि दैत्यों को स्वर्ग में स्थान मिले। तो अदिति कहती है आपकी बात सत्य है, किंतु महादेव के निर्णय की अवहेलना करने का निवेदन कर रही हूँ मैं आपसे। अवहेलना करने का निवेदन नहीं कर रही हूँ मैं आपसे। मैंने आपको ये थोड़ी बोला है कि आप ऐसा कुछ कर दें कि आप मतलब कल को महादेव के समक्ष आपको ये कहना पड़े कि महादेव, मैंने आपकी ही बातों की अवहेलना कर दी है, आप ही की बातों के विरुद्ध चली गई हूँ। नहीं पार्वती, मैं ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, किंतु अराजकता फैलाने के लिए जो दैत्य कर रहे हैं, जिस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, उनको रोकना बहुत आवश्यक है। दैत्यों के व्यवहार से महादेव के निर्णय की अवहेलना हो रही है। क्षमा करें, आज शायद मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग में बहुत सारी और चीज़ें भी चल रही हैं, तो आज कथा में मैं 2 जगह गलत वाक्य बोल गई हूँ। परंतु यहाँ पे मैं इसको आपको स्पष्ट करके बता देती हूँ कि अदिति सिर्फ ये कहना चाहती हैं कि महादेव के निर्णय की अवहेलना
मैं तुम्हें करने के लिए नहीं कह रही हूँ पार्वती, परंतु महादेव के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं लेकिन दैत्य, क्योंकि उन्होंने वहां पर रहने के लिए उन्हें स्थान दिया था। ठीक है, अराजकता फैलाने के लिए स्थान नहीं दिया था, उन्होंने स्वर्ग में सिर्फ रहने के लिए स्थान दिया था। और दैत्यों के व्यवहार से महादेव के नियमों की अवहेलना हो रही है। महादेव की कृपा का दैत्यों द्वारा दुरुपयोग करना, क्या यह आपको स्वीकार्य है देवी पार्वती? क्या आपको स्वीकार्य होगा कि दैत्य जो हैं वो महादेव के जो उन्होंने निर्णय लिया है उसकी अवहेलना करें? महादेव की कृपा का दैत्यों द्वारा दुरुपयोग करना, ये मुझे नहीं लगता कि आपको स्वीकार्य होगा। जब इस प्रकार की वार्ता अदिति करती हैं तो माता पार्वती तुरंत अपने नेत्र बंद करके आवाहन करती हैं गणेश जी का कि पुत्र गणेश आओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। और इस प्रकार से आवाहन करती हैं। गणेश जी का आवाहन करना अर्थात माता पार्वती का ये बात स्वीकार कर लेना कि दैत्य अराजकता फैला रहे हैं और दैत्य महादेव के दी गई कृपा का दुरुपयोग कर रहे हैं। उधर महानंदा, आगे मैं इनकी कथा भी कहना चाहूंगी। पहले महानंदा को लेकर महादेव मंदिर के परिसर में पहुंचते हैं। उसी मंदिर के परिसर में पहुंचते हैं जिस मंदिर के पुजारी ने महानंदा जी को मंदिरों में प्रवेश निषेध किया था। उन्हें देखते ही पुजारी चिल्लाने लग जाता है, निर्लज्ज है तू, निर्लज्ज है तू, तुझे लज्जा नहीं आती है, मैंने तुझे मना किया था कि तू मंदिर के परिसर में नहीं आएगी, तू फिर आ गई। तो महादेव कहते हैं, किंतु महानंदा मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं कर सकती? पुजारी कहते हैं, तुम इस निर्लज्ज का साथ क्यों दे रहे हो? इस निर्लज्ज का साथ देने के लिए खड़े हो गए हो तुम? क्या तुम्हारा अपना कोई चरित्र नहीं है? यदि तुम इसका साथ दे रहे हो तो तुम्हारा चरित्र भी स्पष्ट हो रहा है। तो महादेव कहते हैं, किंतु ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने आपसे पूछा है कि महानंदा मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं कर सकती, मुझे इसका उत्तर दीजिए। अब पुजारी क्रोधित हो जाता है। पुजारी कहते हैं, देह का व्यवहार करने वाली स्त्री यदि मंदिर में आएगी तो मंदिर क्या अपवित्र नहीं हो जाएगा? भक्त क्या अपवित्र नहीं हो जाएंगे? ऐसी स्त्रियों को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, देख लेना, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। महादेव कहते हैं, और आपको ये पूर्ण विश्वास है कि आपको स्वर्ग में ही स्थान मिलेगा? पुजारी कहते हैं, निसंदेह, निसंदेह, जो प्रतिदिन महादेव की आराधना करे, उनकी सेवा करे, उनका स्थान तो स्वर्ग में ही होगा, उन्हें तो स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो गए होगा। महादेव कहते हैं, तुमने इस जीवन काल में कोई पाप नहीं किया है? कोई भी पाप नहीं किया? पुजारी कहते हैं, मैंने अपने आराध्य के समक्ष कोई पाप नहीं किया। अब देखिए बात आ गई ना, कितना घुमा फिरा के उत्तर दिया है पुजारी ने कि वैसे तो पाप किए होंगे परंतु अपने आराध्य के समक्ष कोई पाप नहीं किया। महादेव कहते हैं, अच्छा, मंदिर वाले भगवान के समक्ष, मतलब मंदिर वाले भगवान के समक्ष तुमने कोई पाप नहीं किया। पुजारी कहता है, भगवान मंदिर में ही रहते हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसी देह बेचने वाली के स्थान पर नहीं रहते हैं, उसके घर पे तो नहीं रहते हैं, वो तो मंदिर में ही रहते हैं। महादेव कहते हैं, किंतु महादेव तो सर्वव्यापी हैं, है ना? वो तो सर्वव्यापी है ना? पुजारी कहते हैं, हाँ 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 हैं सर्वव्यापी, पर इसका अर्थ ये थोड़ी है कि भगवान कहीं भी दिखेंगे, किसी भी स्थान पर दिखेंगे। तो महादेव कहते हैं, क्यों नहीं दिखेंगे? क्यों नहीं दिखेंगे हर जगह पे? पुजारी कहता है, तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि भगवान हमें कहीं भी दिख जाते हैं? कहीं पे भी? कहाँ दिखते हैं? बताओ बताओ ज़रा मुझे, कहाँ दिखते हैं? यहाँ दिखते हैं, यहाँ दिखते हैं। इशारे करने लग जाता है, कभी एक कोने में कभी दूसरे कोने में, क्योंकि क्रोध से वो पागल हो रहा होता है। कहता है, बताओ ना, कहाँ दिखते हैं महादेव? यहाँ दिख रहे हैं, वहाँ दिख रहे हैं, वहाँ दिख रहे हैं, बताओ बताओ कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ दिख रहे हैं। तभी अचानक वहां पर एक शिवलिंग उपस्थित हो जाता है। गांव वाले भी इतना शोर सुनकर, वो नंदीग्राम के लोग भी एकत्र हो चुके होते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो जैसे ही पुजारी मुड़ के देखता है तो वहां पे एक शिवलिंग उपस्थित हो गया। अभी वो शिवलिंग को देख के अचरज करके जैसे ही महादेव की ओर मुड़ता है, पर ये क्या, एक और शिवलिंग, फिर एक और शिवलिंग, फिर एक और शिवलिंग, फिर एक और शिवलिंग, चारों तरफ इतने सारे शिवलिंग उपस्थित हो जाते हैं। जब इतने सारे शिवलिंग चारों दिशाओं में दिखते हैं उसको, तब पुजारी की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। अब पुजारी की आंखों से आंसू निकलते हैं और पुजारी रोने लग जाता है। आप कौन हैं? आप कौन हैं?
मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है, कितना बड़ा पाप हो गया है। महादेव के मंदिर का पुजारी होकर भी मैं ये नहीं समझ पाया कि महादेव तो सर्वव्यापी हैं, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। पाप हुआ है मुझसे, पाप हुआ है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो महानंदा, कम से कम तुम मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे और अन्य गणिकाओं के लिए मंदिर सदैव खुले रहेंगे, सदैव खुले रहेंगे। बस एक बार तुम कह दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है, एक बार कह दो, अन्यथा मैं अपनी ही ग्लानि से मर जाऊंगा। महानंदा कहती है, आपको भूल का एहसास हो गया, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पुजारी कहता है फिर महादेव से, हे महापुरुष, तुमने मेरे मन के अंधकार को मिटा दिया है, मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा, तुम भी मुझे क्षमा का दान दे दो। और महादेव ने के पुजारी जो होता है वो एकदम ये बातें कह के महादेव के चरणों में गिर जाता है। महादेव पुजारी को वहाँ से उठाते हैं। अब उठाते हैं लेकिन उनका ध्यान मंदरांचल पर चला जाता है। उठा रहे हैं वो ठीक, मतलब वहाँ की समस्या का समाधान तो कर रहे हैं महानंदा की, लेकिन ध्यान उनका मंदरांचल पर भी है, जहाँ गणेश जी माता पार्वती के सम्मुख उपस्थित हो चुके हैं। माता पार्वती के सम्मुख गणेश जी जब उपस्थित होते हैं तो माता पार्वती कहती हैं, पुत्र, दैत्यों को तुम्हारे पिता ने स्वर्ग में स्थान दिया है, किंतु दैत्य तुम्हारे पिता के इस वरदान का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो पुत्र, हम और तुम्हारे पिता कभी भी भिन्न नहीं थे, हम दोनों सदैव एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और जब हम दोनों भिन्न नहीं हैं तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुम्हारे पिता की अनुपस्थिति में हम निर्णय ले रहे हैं। हमने देव माता अदिति को भी वचन दे दिया है, और अब हम तुम्हें ये आदेश देते हैं पुत्र कि तुम जाओ और सोमनाथ जाकर दैत्यों का स्वर्गलोक में प्रवेश रोको। स्वर्गलोक में प्रवेश जो दैत्य करते जा रहे हैं सोमनाथ पे जल चढ़ा चढ़ा के, उस प्रवेश को तुम जाकर रोको। ज्ञात रहे पुत्र, ज्ञात रहे, संभवतः उस कार्य में बहुत कठिनाइयां भी आएंगी, किंतु तुम्हें उनका सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु तुम सामना करना, तुम सामना करना और डट कर सामना करना, पीछे मत मुड़ना। गणेश जी कहते हैं, आप निश्चिंत रहिए माँ, आप निश्चिंत रहिए। आप तप करना चाहती हैं ना मुझे वहाँ भेजकर, आप ऐसा कीजिए, आप तप कीजिए, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा, और ये मैं आपको वचन देता हूँ। और माँ, आप जानती हैं कि मैंने एक बार वचन दे दिया सो दे दिया। माता पार्वती तो प्रसन्न हो गई हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पुत्र ने वचन दिया, और वो जानती हैं कि उनका पुत्र वचन ज़रूर निभाता है। उधर महादेव मन ही मन में कहते हैं, सोच रहे होते हैं कि तुम्हारी परीक्षा का भी समय आ गया है महानंदा, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, क्योंकि जब तक तुम परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लोगी तब तक सिर्फ उनके फिजिकल, जिसको बोलेंगे कि यहाँ एक और महादेव ने महानंदा की परीक्षा का समय तय कर दिया कि इसकी परीक्षा का समय आ गया है। भगवान विष्णु भी कहते हैं माता लक्ष्मी से कि महानंदा का संसारी मोह माया से विरक्त होने का समय आ गया है। अब परीक्षा कैसी लेंगे महादेव? परीक्षा ऐसी लेते हैं कि जिस महल में महादेव वैश्यनाथ बनकर ठहरे हुए थे वहां पर आग लग जाती है। सब लोग चिल्लाते हैं, देखो उस महल में आग लग गई, वहां पे तो वैश्यनाथ ठहरे हुए थे, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। क्योंकि अब वैश्यनाथ तो बहुत प्रसिद्ध भी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पुजारी को भी ठीक कर दिया है, पुजारी भी अब अपनी गलतियों का एहसास कर चुका है, क्षमा याचना कर चुका है। लोग चिल्लाते हैं, आग लग गई, आग लग गई, कोई बचाओ। अंदर तो जो वैश्यनाथ हैं वो भी अंदर बैठे हुए हैं। महानंदा उस महल में उनको बचाने के लिए दौड़ती हैं। सब रोकते हैं कि इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है, तुम उनको नहीं बचा सकती, परंतु महानंदा कहती है कि नहीं, उन्होंने संरक्षण का मुझे वचन दिया है, तब से वो मेरे साथ रह रहे हैं, और मैंने भी उन्हें वचन दिया है कि मैं हर क्षण प्रतिपल उनके साथ रहूंगी। तो आज जब वो अग्नि से घिरे हुए हैं तो मैं उनको नहीं छोड़ सकती। और वो हिम्मत करके जलते हुए महल के अंदर प्रवेश कर जाती है, परंतु अंदर जैसे ही पहुंचती है महल के तो वो स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर और कोई तो नहीं बैठा था, यानी वैश्यनाथ तो नहीं बैठे थे। हाँ, वहाँ पर महादेव ज़रूर बैठे थे। हर हर महादेव। महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में बैठे हुए थे। महादेव को वास्तविक स्वरूप में बैठे देख महानंदा की तो आंखों से अश्रु जल ऐसे बहना शुरू होता है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता, चरणों में गिर जाती है, रोती है। और
कहती है कि महादेव 21 वर्षों की भक्ति और इतनी भी जागरूकता नहीं हुई मुझे कि महादेव स्वयं मेरे संरक्षण हेतु मेरे साथ रहे, और उनके दिव्य दर्शन पाकर भी मैं उनको पहचान नहीं सकी, उनको मैं पहचान नहीं सकी। महादेव कहते हैं कि उठो महानंदा, उठ जाओ, उठ जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारा संरक्षण नहीं, अपितु तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। अब महादेव किस प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहते हैं महानंदा का, ये चर्चा अब हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।